सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे पाठ 8 मैं तुम और वह सर्वनाम। बच्चों सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउंस बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक कहानी दी है, इसे पढ़िए और समझिए। प्रतीक सुबह उठता है, वह स्नान करता है, फिर वो माँ के पास जाता है। माँ पूछती है तुम नाश्ते में क्या लोगे? वो बोलता है मैं दूध और पराठा लूँगा। फिर वह स्कूल जाता है। तो बच्चों आपने देखा इस कहानी में प्रतीक जो नाम है बच्चे का वो सिर्फ एक बार यूज़ हुआ है, एक बार प्रयोग हुआ है ना। उसके बाद वह, तुम, मैं और वह इन शब्दों को प्रयोग में लिया गया है ना। तो प्रतीक क्या है? नाम शब्द है और नाम शब्द की जगह क्या क्या शब्द यूज़ हुए हैं? वह, तुम, मैं और वह। ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या होगी सर्वनाम की? नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। यहाँ पे आपको कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं, अच्छे से पढ़िए। मैंने, मुझे, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा, आप, आपने, आपको, है ना। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, उसने, उन्होंने, उसके, उनके, वह, यह, वे और ये, है ना। बच्चों ये सब क्या है? ये सर्वनाम शब्द है ना। अच्छा बच्चों आपको यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए होंगे और अभ्यास प्रश्न भी दिए हैं कुछ, इनको आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी दी है ना। कौन सी? लोमड़ी की, है ना। आपको इन्हें पूरा करना है ना। कहानी पढ़िए और सर्वनाम शब्द छांटकर उनके नीचे रेखा खींचिए। आपको रेखा भी खींचना है ना। एक लोमड़ी थी। एक दिन वह क्या है? सर्वनाम शब्द है ना। बहुत भूखी थी। वह फिर से आया। ये भी क्या है? सर्वनाम शब्द है क्योंकि ये लोमड़ी की जगह आया है ना। हम बार बार लोमड़ी लिखेंगे वह या उसके और दूसरे शब्दों की जगह, दूसरे सर्वनाम शब्दों की जगह, तो हमारी जो भाषा है ना, हमारी कहानी की भाषा, वो बिल्कुल हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी वो। हम बार बार देखो, एक लोमड़ी थी। एक दिन लोमड़ी बहुत भूखी थी। लोमड़ी भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर हम उसकी जगह सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करते हैं तो हमारी जो भाषा है वो बहुत सुंदर प्रतीत होती है ना। इसीलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। आपको इनमें सर्वनाम शब्दों को के नीचे अंडरलाइन करना है ना, रेखा खींचनी है। ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। ओके, ये करके आप लोग पिक्चर लेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। इसके बाद सही सर्वनाम से रेखा खींचकर वाक्य बनाइए और दी गई जगह पर लिखिए। बच्चों ये हम करते हैं ना। यहाँ पहला आपको करके दिखाया गया है, जिसके देखिए, वह दिल्ली में रहने लगा है। तुम दिल्ली घूमने नहीं, दिल्ली से कब लौटे, है ना। तो यहाँ से पहले हम गए दिल्ली, फिर दिल्ली से कहाँ गए? यहाँ से कब लौटे। मैं, फिर ये दिल्ली, फिर दिल्ली से कहाँ जाएंगे? घूमने जाऊँगा, है ना। हम दिल्ली गए, फिर कुतुब मीनार देखने गए, फिर दिल्ली से कहाँ गए? कुतुब मीनार देखने गए। ठीक है, ऐसे हम वाक्य बनाएंगे। ठीक है, आगे करते हैं बच्चों। पेज पलटिए। यहाँ देखिए 11 नंबर पे क्या दिया है? दिए गए रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम भरिए। रमन तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे क्या आएगा? तुम। दोस्त मैं स्कूल जा रहा हूँ। बीना डैश हाथ में यह कौन सा फूल है? तुम्हारे हाथ में। नेहा डैश हाथ में गुलाब का फूल है। नेहा मेरे हाथ में गुलाब का फूल है। ऐसे ही बच्चों ये वाला आप लोग को करना है ना, सेकंड वाला। ठीक है, थर्ड ये भी आपके लिए होमवर्क है और फोर्थ वाला ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये करिए, आप पिक्चर लीजिए और ग्रुप में सेंड करिए। इसके आगे हमें घ नंबर पे क्या दिया है? सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। बच्ची सो रही है, वह सो रही है। ये आपको करके दिखाया गया है ना, एक उदाहरण।
नेक्स्ट देखिए, रजनी के हाथ में गुलदस्ता है, तो उसके हाथ में हम उसके भी लिख सकते हैं, और उसके हाथ में गुलदस्ता है। दस्ता है। नेक्स्ट, नीना गा रही है, तो वह गा रही है, बाकी का ऐसे कैसे यहाँ वाक्य लिख लेंगे, ठीक है। रचना की बहन रो रही है, रचना की बहन रो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, उसकी बहन रो रही है ना, उसकी फिर बहन रो रही है, ये यहाँ लिख देंगे, ठीक है। बच्चों सब लोग अपनी अपनी बुक को फिल करेंगे और पिक लेके ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू।